ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश हो गया है। इस दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी जमकर पलटवार किया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक बिल राज्यसभा में भी पेश हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम का बंटवारा अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया, बल्कि इससे कई विसंगतियां पैदा हो गई हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने नगर निगम एक करने के विधेयक के साथ ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा, तो आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि ये बिल मोदी सरकार के संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा। बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मान्य, ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए केजरीवाल को रोकने के लिए। बिल खत्म हो चुका है। आपके कायरता की कहानी लिखेगा ये बिल, आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा ये बिल, आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा। दिल्ली नगर निगम का गठन साल 1958 में किया गया। मेट्रोपॉलिटन शहरों में सबसे बड़ा स्थानीय निकाय था। इसे 2012 में 3 हिस्सों में बंटवारा किया गया। नगर निगम में मेयर, एमसीडी कमिश्नर और चीफ इंजीनियर भी एक होता था। पूर्वी नगर निगम में सबसे कम वार्ड थे। निगम में उत्तरी और दक्षिण में 104 वार्ड थे, लेकिन पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड बनाए गए थे। तीनों नगर निगमों में अलग अलग मेयर बने और कमिश्नर भी। तीनों निगमों के प्रशासन, विकास कार्यभार अलग कर दिया गया। नगर निगम बंटने के बाद 2 चुनाव हुए। 2012 और 2017 में तीनों निगमों में बीजेपी को बहुमत मिला। ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। राज्यसभा से पारित होते ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक कानून बन जाएगा और दिल्ली के तीनों नगर निगम फिर से एक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मरलेना ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि वो दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार छोड़ दे। मैं आज देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके तहत पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनको केंद्र सरकार के बजट में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसमें देश की हर म्यूनिसिपल काउंसिल को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर केंद्र सरकार बजट देती है, फंड करती है। 488 रुपए।
ये फंड गाजियाबाद को भी जाता है, ये फंड फरीदाबाद को भी जाता है, ये फंड चेन्नई को भी जाता है, ये फंड बेंगलोर को भी जाता है। पूरे देश में सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देती। 488 रुपए प्रति व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, और वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। वहीं दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की शादी गाजियाबाद में हुई और कई सपने लिए लड़की शादीशुदा जिंदगी जीने आई, लेकिन जिंदगी ही उसकी खराब हो गई। आज बेघर है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मौजूदा वक्त में उम्मीद के सहारे जी रही पीड़ित महिला गाजियाबाद के राजनगर में अपने बच्चे के साथ रह रही थी। आखिर इस पीड़ित महिला की कराने वाली कहानी क्या है? क्यों पैसे पैसे के लिए आज ये महिला मोहताज है? देखिए इस रिपोर्ट में। दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर, थाने के चक्कर लगाने को विवश ये महिला बेघर है। जिस जीवन साथी का हाथ थामा था, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, 7 जन्मों तक साथ रहने के वादे किए, उसी पति ने अपनी पत्नी को घर से बेघर कर दिया। 7 साल के मासूम बच्चे के साथ ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। महिला का आरोप है कि किसी और महिला के चक्कर में आकर उसके पति ने ये कदम उठाया है कि मेरे को मेरे घर में घुसाएं और कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरा हक जो है, मेरे बच्चे को स्कूल तो भेजो, उसकी पढ़ाई क्यों मिस हो रही है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं क्या करूं। मेरे घर में मेरे को जाने दे, मेरा सामान मुझे दे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे से बात करें, और अगर बात भी नहीं करनी है तो एटलीस्ट एक तरीके से, क्योंकि मैंने अपनी शादी को 10 साल दिए हैं, उस 10 साल की एक थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट होती है। महिला ने बताया कि घर से निकालने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई, और इतना ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से उसके अकाउंट से सारे पैसे भी निकलवा लिए और फिर उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसका कहना है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने छोटे मासूम बच्चे का खर्च उठा सके, उसे स्कूल भेज सके, उसके दुनिया की सारी खुशियां दे सके। तो वहीं इस पूरे मामले में पति को शक है कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। बहरहाल मामला जो भी हो, इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? 30 मार्च को मेरे हस्बैंड आते हैं घर पे, और पहले दिन में उनका मेरे पास मैसेज आता है कि स्वाति मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे अमाउंट, मेरे को ITR फाइल करनी है तेरे। तो मैंने भी कर दी कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो रात को 10 साढ़े 10 आते हैं, मेरी चुपचाप कीज़ लेते हैं मेरे घर की और मेरी कार की, और जाते हैं और हमारा लॉकर वाला रूम बंद कर देते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं हुआ, एब्यूजिव लैंग्वेज बोल के कि निकल, जिसके साथ तेरे अफेयर चल रहे हैं उसके पास जा। बट मेरा कुछ है नहीं, कुछ ज़बरदस्ती के वो शक पे मेरे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। उसके बाद वो महिला रो रही है अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और इस हक की लड़ाई में महिला के साथ सिवाय उसके बच्चे के कोई नहीं है। बच्चा सिर्फ अपनी माँ के आंसू पोंछने और दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में जब न्यूज़ 1 इंडिया ने उसके पति अंकित सेठ से बात की तो उन्होंने स्वाति पर ही तमाम आरोप लगाए और मीडिया के सामने आने से ही इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महिला की मांग है कि पुलिस उसे कम से कम उसके घर में रहने की इजाजत दिलवाए। ऐसे ऐसे थ्रेट्स मेरे को मिल रहे हैं, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद अगर मेरे को योगी जी के यहाँ पर रह के कोई सुनवाई नहीं हो रही, गाजियाबाद में लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं खुद भी मरूं और अपने बच्चे को भी मारूं, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है। मैं बहुत सच में आज वीक दिखा रहे हैं कि पैसे की ही ताकत सब कुछ है और कुछ नहीं है। आपके क्या क्या सामान आपके हस्बैंड के पास है? सब कुछ मैम, ये एक कपड़े में हम निकले हैं दोनों, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने इयररिंग्स पहने हुए थे वो बेचे हैं, और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी। ठीक है, आप इमोशनल। तो वहीं पुलिस का मामले में कहना है कि इसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अब सवाल ये उठता है कि जिस महिला के पास फिलहाल 2 वक्त का खाना खाने के पैसे ना हो, वो अपने बच्चे को उसका हक कैसे दिलाए, कैसे वो इतनी लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
उत्तराखंड में अपनी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और मुलाकात में धामी ने उत्तराखंड में तमाम विकास के मुद्दों को रखा और धामी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा आश्वासन दिया है। इसके अलावा धामी ने मुलाकात में पीएम मोदी का मार्गदर्शन भी लेने की बात कही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पार्टी की स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने जा रही है, जिसके लिए विशेष रूप से सामाजिक न्याय पखवाड़ा की तैयारी की गई है। बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर राजेंद्र नगर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि कल की शुरुआत बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाकर करेंगे। साथ ही केंद्रीय कार्यालय में युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा, जिसके लिए दिल्ली के सभी बूथों पर बड़ी एलईडी की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग संबोधन सुन सके। आदेश गुप्ता ने कहा कि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होने वाले सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। साथ ही 11 से लेकर 13 अप्रैल तक यमुना सफाई का कार्यक्रम भी रखा गया है। आपको पता है कि कल 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको बड़े धूमधाम से पार्टी मना रही है और कल उसके उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर इलाके में एक शोभा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उस शोभा यात्रा में उनकी गरिमा में उपस्थिति होगी और उसके माध्यम से इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर हर प्रत्येक मंडल में एलईडी स्क्रीन लगाकर हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं का उद्बोधन पूरे देश के कार्यकर्ताओं का करेंगे, उसमें दिल्ली के प्रत्येक मंडल पर एलईडी स्क्रीन लगाकर वो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना जाएगा। वहीं उत्तराखंड में अपनी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात में धामी ने उत्तराखंड में तमाम विकास के मुद्दों को रखा और धामी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा आश्वासन दिया है। इसके अलावा धामी ने मुलाकात में पीएम मोदी का मार्गदर्शन भी लेने की बात कही है। सर, नई जिम्मेदारियां हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि 2024 को लेकर नहीं, हम सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी कामों पर जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए किए हैं और जो उनका विजन है, जो उन्होंने कहा है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार के अंदर बनाई। वहीं दिल्ली में नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए साउथ नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्या ने एक आदेश जारी किया। मेयर की तरफ से आदेश दिया गया है कि नवरात्रों में सभी मीट शॉप बंद रहेंगी। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता चरणजीत सहरावत ने द्वारका विधानसभा के डावड़ी मीट मंडी का दौरा किया, जहां पर निगम का आदेश देखने को मिला। 35 से ज्यादा मीट की शॉप बंद रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम मौजूद हैं दिल्ली के डावड़ी इलाके में। सब्जी मंडी का ये इलाका है जहां पर फल की मंडी लगती है, सब्जियों की मंडी लगती है और मीट की मंडी लगती है। यहां पर करीब 35 दुकान हैं मीट की, जो कि आज बंद हो गई हैं। कल साउथ एमसीडी के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जितनी भी मीट की दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएंगी नवरात्रों को लेकर के। और यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे जानते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कि 35 दुकानों को एक साथ बंद कर दिया गया है। जी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है बंद कर दी गई, कैसे कुछ समस्या होगी या तो जो सामान था पहले जो मीट थी, कच्चा मीट जो आपके पास था, क्या अब उसका क्या होगा? सर, जब भी मतलब साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रे आने से पहले ही हम लोग अपना जो भी माल का स्टॉक होता है वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही
सरकार ने, प्रशासन ने और मेयर साहब के आदेश से ये मतलब आदेश आज जारी किया है। हम लोग वैसे हमेशा से ही नवरात्रों में मतलब अपने मार्केट को बंद रखते हैं और इसलिए हमारे पास स्टॉक नहीं है और जो थोड़ा मोड़ा माल था वो हम लोग है ना समय से उसको निपटान कर देते हैं। और जो भी है सरकार के फैसले का हम मार्केट के समस्त दुकानदार स्वागत करते हैं, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने जो भी मतलब एक प्लान तैयार किया, जो सोचा समझा, शायद हमारे गरीबों के हित के लिए ही होगा। तो ये है डावड़ी की मीट मंडी, जिसमें 35 दुकानों को अब बंद कर दिया गया है नवरात्र के चलते। दिल्ली से चरण सिंह सरात की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। करोड़ों परिवारों के विश्वास और हमारे निरंतर प्रयास ने बनाया है घड़ी को भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आजादी की नई उमंग, उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा, उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला। असली मसाले सच सच। MDH। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। न्यू फैब्रिक टेक्नोलॉजी के साथ आ गया है ब्रह्मास्त्र अल्ट्रा शाइन डिटर्जेंट पाउडर। इसकी नींबू की शक्ति कपड़ों के अंदर जाकर जिद्दी मैल को हटाए और दे शानदार सफेदी। ब्रह्मास्त्र अल्ट्रा शाइन डिटर्जेंट पाउडर व शीशा डिटर्जेंट केक। समर कूल, गर्मी में दे सर्दी का एहसास। समर कूल, गर्मी में दे सर्दी का एहसास। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मसाले सच सच। MDH। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली की खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ ने एक अवैध शराब गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी कार से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की। शराब तस्कर नागलोई का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कार में भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित की और टीम को नागलोई इलाके में तैनात किया गया। जैसे ही टीम ने संदिग्ध कार को आते हुए देखा, उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने कार से भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस टीम ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। बहरहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाइट पेट्रोलिंग करते वक्त देर रात को हमें सूचना मिली कि एक टोयोटा करोला गाड़ी इलिसिट लिकर हरियाणा से यहाँ पे सप्लाई करने आ रही है। हमने प्रॉपर ट्रैप लगाया, उसको ट्रैक किया और हमें इसमें उसको पकड़ने में सफलता मिली। हमें 2500 क्वार्टर तक इसमें रिकवर हो चुके हैं। प्लस हमने इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और इसमें हमने जो अक्यूज है उसको भी अरेस्ट कर लिया है। अब हम जितना भी इलिसिट लिकर अगर ऐसे ट्रैवल होता है उस पर भी हम ट्रैप लगा रहे हैं और उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज बिंदापुर में एक कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस ने समाज में पिछड़े तबके के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए इन लाइब्रेरियों का शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस उन्हें बेहतर शिक्षा देने के साथ ही जॉब एम्प्लॉयमेंट की भी कोशिश करने का काम कर रही है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस समाज का सहयोग चाहती है और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष ओलंपिक भारत की ओर से कड़कड़डूमा दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसे मेगा हेल्थ फेस्ट का नाम दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन अमर ज्योति स्कूल में किया गया, जिसमें कुल 600 एथलीटों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस मौके पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम रखा गया था कि कैसे पूरे देश के अंदर जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया जाए, ताकि आगे जब वो स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहन भी मिले, उनको हम और अच्छा बना सकें, ताकि इन बच्चों की एक जो उनको कमी खलती है खासकर स्पोर्ट्स के मैदान में, वो पूरी हो सके। आज का प्रोग्राम रखा गया था कि कैसे पूरे देश के अंदर वहीं निगम चुनावों में देरी और लगातार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग खासा परेशान हैं, जिसके चलते हुए उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वार्ड 80 में सबसे ज्यादा गंदगी और अपराध देखने को मिल रही है, जिसके चलते महिलाओं को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्या ये है कि महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा है, तेल 200 रुपये का हो रहा है। हम गरीब आदमी, हम बताओ कैसे गुजारा करेंगे? काम भी नहीं है, रोजगार खत्म हो चुका है। क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है अच्छी है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, मतलब हो जाती है कभी कभी सफाई, बोलते हैं कंप्लेंट करते हैं तो हो जाती है। मेरी समस्या महंगाई पे है। सिलेंडर के दाम महंगे कर रखे हैं, बच्चों के खाने पीने पे भी महंगाई कर रखी है, बच्चे कुछ अच्छा खा नहीं सकते। और दूसरा मेरा घर के मम्मी पापा कमा के लाते हैं, घर के अंदर इतने आमदनी होती नहीं है। सरसों का तेल महंगा, जो कुछ वो लेकर आते हैं वो सब घर में ही लग जाते हैं, तो बचाएगा क्या? कुछ भी नहीं बचता। और दूसरी मेरी यह है मुद्दा कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार सारे बंद करवा दिए, ठेकेदारी पे काम करवा दिया। ये लड़कियों की तो वैसे ही सुरक्षा नहीं है, और ऊपर से ये स्कूल कंबाइंड किए जा रहे हैं। तो अगर लड़कियों के साथ कुछ हो गया तो कौन सरकार जिम्मेदार होगी? अगर उनके साथ ऊंच नीच हो गई, वैसे लड़कियों की या महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन छेड़छाड़ी, बलात्कार करना पड़ता है लड़कियों को। तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। तो इस पे आपकी बात जो वोट देंगी तो किस मुद्दों को देख के वोट देंगे? ये मुद्दों को देख के वोट देंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। हमारी बेरोजगारी पे है, हम किराए पे रहते हैं और मेरी दी 12th क्लास कर रखी है, मैंने भी 12th कर रखी है, मगर हमें कोई काम नहीं मिल रहा। मेरी दी जॉब करती है, प्राइवेट करती है, और 6000 तो उसके किराए में ही चले जाते हैं। सिर्फ एक हमारी दी है जो जॉब करती है, बाकी कोई भी नहीं करता। ना मेरा भाई कर रहा है, क्योंकि मेरे भाई को जॉब ही नहीं मिल रही है कहीं पे। उसने कम से कम कई जगह पर ट्राई कर रहा है पर जॉब मिलती ही नहीं है उसको। वो भी सेकंड ईयर कर रहा है, वो भी चाहता है कि जॉब करूँ मैं भी। और हमारा किराया इतना महंगा है कि 6000 तो हमारा किराया चले जाता है, फिर पानी का बिजली का बिल अलग है। तो वो मतलब हम चाहते हैं कि ये सब किराया, मकान मालिकों के लिए तो खैर ये सब हट गया है कि भाई बिल नहीं देना उनको, उनकी तो यूनिट फ्री आ रही है, पर किराएदारों से तो पूरी ली जाती है यूनिट। वहीं दिल्ली के झंडे वाली माता मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा पूजा में श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा भाव से की। झंडे वाली माता मंदिर के पुजारी का कहना है कि जिस तरह से लगातार 2 सालों से कोरोना वायरस चल रहा था, तो लोग माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना महामारी खत्म हुई वैसे वैसे सरकार ने सारी पाबंदी हटा दी। और माता रानी की कृपा से पूरे देश में इस नवरात्रों में सभी माता के भक्त मां के दर्शन कर पा रहे हैं। विगत 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण मंदिर में भक्तगण का आना नहीं हो रहा था, पर इस समय मंदिर के सारे कपाट मंदिर प्रशासन ने खोल दिए हैं, तो भक्तों का निरंतर मंदिर में आना जारी है। दिन प्रतिदिन भक्तों का उत्साह बढ़ता ही दिख रहा है और अत्यंत खुशी की बात है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मंदिर में इस नवरात्र पर्व को मनाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे झांसी की, जहां पर जीडीए ने पंचवटी कॉलोनी में अवैध रूप से बन रही 2 अर्धनिर्मित कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया और अवैध रूप से बन रहे मकानों को गिरा दिया। जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि अवैध निर्माणों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
नगर पार्क की ज़मीन है जिसमें कॉलोनी अवैध डेवलप की गई है। एक कॉलोनी उस साइड में है, कब्रिस्तान के उस साइड में, उसे गिरा दिया गया है और एक कॉलोनी अभी हम लोग ध्वस्त करा रहे हैं। ये अभियान हमारा डेली चलेगा। हमने एक प्रोग्राम बना लिया है और डेली हम ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेंगे। तो अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनी का डेवलपमेंट अब बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अब कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।